हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर के प्रकार और ट्रांसफार्मर की संरचना को कैसे लिखेंगे और इसकी कार्यविधि को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसफार्मर की परिभाषा। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की परिभाषा होती है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। दोस्तों, अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, इसमें लिखेंगे यह ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग नगरों में, कारखानों व घरों में सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, उच्चाई ट्रांसफार्मर में लिखते हैं यह नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसका प्रयोग जहां विद्युत उत्पादित की जाती है वहां करते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर के प्रकार। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये है ट्रांसफार्मर का चित्र। तो दोस्तों, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि संरचना को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से चित्र में देखेंगे। इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई एक पटलित क्रोड लेते हैं। इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई एक पटलित क्रोड लेते हैं। इस क्रोड पर तांबे की दो कुंडलियां लिपटी होती हैं। इस क्रोड पर तांबे की दो कुंडलियां लिपटी होती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से लिखते हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS से लिखते हैं। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रवेश कराना होता है उसे प्राथमिक कुंडली को देते हैं और जो वोल्टेज परावर्तित हो जाएगा वह हमें द्वितीयक कुंडली में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था ट्रांसफार्मर की संरचना। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को कैसे लिखते हैं। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाले धारा के कारण द्वितीयक कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS तथा उनके विद्युत वाहक बल क्रमशः EP व ES हो तो फैराडे के नियम से EP बराबर -NP d∅dt समीकरण नंबर 1, ES बराबर -NS d∅dt समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों, समीकरण 1 को हम 2 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं EP/ES। तो ये दोस्तों क्या है, बाएं आपस लिखेंगे EP/ES बराबर -NP d∅dt/-NS
d∅dt। दोस्तों d∅dt से d∅dt कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा EP/ES बराबर NP/NS। EP/ES बराबर NP/NS बराबर R, जहाँ R को परिणमन अनुपात कहते हैं। उच्चई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से अधिक तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होता है। दोस्तों ये हमने आपको बताया ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। तो दोस्तों आप देखते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की निम्न हानियाँ हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे तांबे में हानि। जब प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। दूसरी हेडिंग डालेंगे भंवर धाराओं में हानि। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। तीसरी हेडिंग डालेंगे फ्लास्क हानि। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसी कारण फ्लास्क हानि होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ट्रांसफार्मर की परिभाषा यानी कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना और कार्यविधि को चित्र के माध्यम से समझाया। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।